हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सरकार। तो दोस्तों 1 जुलाई को भारत सरकार ने वो पहला कदम उठा लिया है, फर्स्ट स्टेप उठा लिया है रेलवे को प्राइवेटाइज करने का। दोस्तों 1 जुलाई को भारत सरकार ने रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन भेजा है। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ है, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ इंटरेस्टेड है रेलवे में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों इसमें जो भी कंपनी फाइनल की जाएगी वो सारी कंपनीज़ 35 साल तक पैसेंजर ट्रेन्स चला सकेंगी। दोस्तों अभी के लिए 151 पैसेंजर ट्रेन्स को चूज़ किया गया है 109 रूट्स पे। दोस्तों रेलवेज़ में इन्वेस्ट करने की रेस में सबसे पहली कंपनी आती है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप का दावेदारी सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 300 किलोमीटर की रेलवे लाइन मौजूद है जिसमें कि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों टाटा ग्रुप और एसएल ग्रुप जैसी इंडियन कंपनीज रेस में मौजूद है। अगर हम फॉरेन कंपनीज की बात करें तो बॉम्बार्डियर और मैक्वायरी जैसी कंपनीज मौजूद है। दोस्तों भारत सरकार ने कहा है कि फर्स्ट फेज की प्राइवेटाइजेशन से रेलवे के पास 30,000 करोड़ रुपए आने की संभावना है। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या लाभ और क्या घाटा है, क्या प्रोज और क्या कॉन्स है रेलवे को प्राइवेटाइज करने पे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है ये जानने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का सबसे पहला फ़ायदा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्योंकि दोस्तों जो भी प्राइवेट कंपनीज़ है वो लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। उनके पास ऑलरेडी टेक्निकल टीम्स होती है और उनका मेन फोकस R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है। क्योंकि दोस्तों उनको बाकी कंपनी से भी कंपटीशन करना होता है और आगे बढ़ने के लिए उनको बेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अगर रेलवे प्राइवेट हाथों में गया तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ है वो डेडिकेटेडली अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए और रेलवे की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए वो R&D पे खर्चा करेगी ही करेगी। मान लीजिए दोस्तों किसी एक रूट में, दिल्ली से ऋषिकेश के रूट में मान लीजिए टाटा ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो उनको कंपटीशन देने के लिए उसी रूट पे रिलायंस भी अपने ट्रेनों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी जिससे कि कंपटीशन इंक्रीज़ होगा और इंडियन रेलवे में टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होगी। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ट्रांजिट टाइम कम होगा। एक जगह से दूसरे जगह जब ट्रेन जाएगा वो कम वक्त लेगा जाने में, क्योंकि दोस्तों अगर प्राइवेट कंपनीज आएगी तो वो स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देगी। जितनी ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी उतना कंपनीज का प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि उतनी तेज़ी से ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह तक चल पाएगी। मान लीजिए स्लो स्पीड के कारण एक ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह तक एक दिन में पहुंचती है, तो दोस्तों अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो एक जगह से दूसरी जगह फिर वहाँ से रिटर्न वो एक दिन में आ सकती है, यानी कि प्रॉफिट डबल हो सकता है। तो दोस्तों प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से रेलवे में इन्वेस्ट कर रही है और वो लोग स्पीड को ज़रूर बढ़ाएंगे। दोस्तों रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है लोगों की सेफ्टी, पैसेंजर्स की सेफ्टी। क्योंकि दोस्तों कोई भी प्राइवेट कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उनके ट्रेन का एक्सीडेंट हो या फिर उनके ट्रेन की वजह से लोगों का कोई नुकसान हो, इससे उनकी कंपनी का नाम बदनाम होगा। तो वो लोग जो प्राइवेट कंपनी है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देगी सेफ्टी पे। अगर दोस्तों कोई एक कंपनी भी सेफ्टी पे ध्यान देती है तो दूसरी सारी कंपनी सेफ्टी पे ध्यान ऑटोमेटिकली देगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा सेफ्टी के लिहाज से, और दोस्तों इससे इंडियन रेलवे का फ़ायदा ही होगा। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पैसेंजर्स को बेटर ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों 500 रुपये की टिकट है एक ट्रेन की। एक ट्रेन आपको बहुत ज़्यादा सुविधा दे रही है, खाना दे रहा है, एसी दे रहा है, बढ़िया ट्रैवल एक्सपीरियंस दे रहा है, और एक ट्रेन सेम रेट में वो सारी चीज़ें नहीं दे रहा है, तो आप कौन सी ट्रेन चूज़ करोगे? तो दोस्तों इसी का कंपटीशन होगा प्राइवेट कंपनीज़ के बीच। प्राइवेट कंपनी इस होड़ में लग जाएगी कि हम पैसेंजर्स को सबसे बढ़िया सर्विस दे पाए, जिससे कि आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अच्छा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के नुकसान क्या है। तो दोस्तों भारत सरकार अगर रेलवे चलाएगी तो प्रॉफिट के उद्देश्य से रेलवे नहीं चलाएगी, वो लोगों की सेवा के लिए रेलवे को चलाएगी। मान लीजिए कि आप एक गांव में रहते हैं, बहुत ही छोटे से गांव में रहते हैं, वहाँ पे अगर 10 लोग भी रहते हैं फिर भी इंडियन रेलवे प्रतिबद्ध है वहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाने के लिए और वहाँ पे ट्रेन को पहुँचाने के लिए, क्योंकि दोस्तों
इंडियन रेलवे इंडिया के लोगों की सेवा के लिए बनी है। इंडिया के हर एक कोने तक, हर एक हिस्से तक रेलवे पहुंचाने के लिए इंडियन रेलवे प्रतिबद्ध है। पर दोस्तों अगर इंडियन रेलवे प्राइवेट हाथों में चला गया तो जो प्राइवेट कंपनीज है वो लोग उसी रूट पे ट्रेन चलाएगी, ज़्यादा बेहतर बड़े अच्छे ट्रेन चलाएगी जहाँ पे उनको प्रॉफिट कमाने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर दोस्तों जहाँ पे सिर्फ 10 लोग ही रहते हैं वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को क्या प्रॉफिट होगा, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। वहाँ पे वो रेलवे नहीं चलाएगी, ट्रेन नहीं चलाएगी। वो लोग सिर्फ प्रॉफिट का सोचेंगे, जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ पर ही वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ देगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे स्टेशन बनाएगी। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से दूसरा बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि रेलवे के टिकट्स के जो फेयर है वो इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार टिकट्स के फेयर को कम रखने के लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है ताकि गरीब से गरीब तबका भी रेलवे का सफ़र कर पाए और उनको ज़्यादा कीमत ना चुकानी पड़े। पर दोस्तों प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं सोचेगी। प्राइवेट कंपनीज को गरीब अमीर से कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट कंपनी अगर अच्छी सर्विस दे रही है तो उसकी कीमत आपसे वसूलेगी। ट्रेन के टिकट्स के जो रेट है वो बढ़ाएगी। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि गरीब सफ़र कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, उनको बस अपने प्रॉफिट की चिंता होगी। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा रेलवे के एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि दोस्तों अभी सरकारी हाथों में रेलवेज़ है तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास जॉब की सिक्योरिटी है। पर दोस्तों प्राइवेट हाथों में जाते ही जॉब सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। रिसेशन के टाइम पे या फिर उस प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल सकता है, कोई उनको रोक नहीं सकता। हालांकि दोस्तों अभी के लिए जो ऑर्डर निकाले गए हैं उसमें जो ट्रेन के ड्राइवर और बाकी स्टाफ जो है वो रेलवे यानी इंडियन गवर्नमेंट ही प्राइवेट कंपनीज़ को देगी, प्रोवाइड करवाएगी। तो दोस्तों आपका इसमें क्या विचार है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।